दोस्तों, एक महिला दरोगा किसी केस के सिलसिले में शहर में घूम रही थी अपने ड्राइवर के साथ सरकारी गाड़ी में। तभी सामने एक बड़ा सा होटल आ जाता है। तो महिला दरोगा उस ड्राइवर से कहते कि ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा लो, दोपहर का वक्त है, चलो यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, इसके बाद में चलते हैं, भूख भी लग रही है। तो ड्राइवर गाड़ी साइड में लगा लेता है। दोस्तों, वो महिला दरोगा उस होटल में अंदर चली जाती है और अंदर जाके उसने जो नजारा देखा, उसको देख के उस महिला दरोगा की आंखों में आंसू आने लगे। दोस्तों, उस महिला दरोगा ने उस होटल में अंदर जाके ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से आंखों में आंसू आ गए। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को हम बताते हैं कि आखिर में किस वजह से वो महिला दरोगा रोने लगी। ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है, बस थोड़ा सा समय निकाल लेना। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक शिवम नाम का लड़का जो कि बहुत ही ज्यादा सीधे साधे सिंपल परिवार का था, बेचारा कोई बहुत पैसे वाला नहीं था। वो एक 15,000 की नौकरी करता था एक कंपनी में, जिससे अपने घर का खर्च चलाता था। कोई स्थिति बढ़िया नहीं थी, ना तो खेती ज्यादा थी, ना कोई बिजनेस धंधा, कुछ भी नहीं था। दोस्तों, उसकी एक सिंपल से परिवार में शादी हो जाती, जो वो भी लोग साधारण थे, क्योंकि जब ये पैसे वाले नहीं तो वो पैसे वाले कहाँ से हो जाएंगे। और जिस लड़की से शादी होती है उसका नाम अर्चना था। वो भी अच्छी थी, सभ्यता वाली थी, संस्कारी थी। शादी हो जाती। इसके बाद में जो वो 15,000 रुपए कमाता था शिवम, तो उससे सही से गुजारा नहीं हो रहा है। भाई, घर का खर्चा दे गया, पत्नी आ गई तो पत्नी का भी खर्चा खर्चा और भी ज्यादा बढ़ गया, तो उससे गुजारा नहीं होता है। तो वो पत्नी अपने पति से कहती है कि ऐसा करो कि इससे तो गुजारा होता नहीं, कोई और काम कर लेते हैं। तो पति कहता है कि और काम हम क्या करें? और काम भाई तब करें कुछ मेरे पास गुंजाइश हो, पैसा हो। अब पैसा भी मेरे पास नहीं, कोई बड़ा बिजनेस हम शुरू कर लें, धंधा शुरू कर लें, चलो इसी में गुजारा होता रहेगा, जैसे भी करेंगे वैसे होगा, खर्चा कम करेंगे। लेकिन उस पत्नी को बिल्कुल भी ये बात रास नहीं आई। वो ये सोचते हैं कि आज तो चलो हम अकेले ही हैं, आगे चल के हमारे बच्चे भी होंगे और ये घर का भी खर्च उठाते हैं, बच्चों का भी उठाएंगे, आगे पढ़ाई लिखाई, बहुत सारी चीजें, क्या 15,000 रुपए से गुजारा हो जाएगा? वो पत्नी चिंतित होती है, वो अर्चना थी, वो चिंतित होती है। उसको चिंता सताने लगती है अपने फ्यूचर की और अपने बच्चों के फ्यूचर की। एक दिन वो अर्चना अपने पति शिवम से कहती है कि ऐसा करो कि देखो, हमारे घर पे तो तंगी थी जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाए, आप मुझे पढ़ा दो। अगर भगवान ने सुन ली तो कहीं मेरा सिलेक्शन हो गया, सरकारी नौकरी लग गई, या सरकारी नौकरी ना लगी तो कहीं प्राइवेट ही, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कहीं नौकरी करने लगेंगे, जिससे और भी ज्यादा राहत मिल जाएगी और कोई परेशानी नहीं होगी। तो पति पहले तो मानता नहीं, कहता कि नहीं भाई। क्योंकि दोस्तों, अक्सर इस तरह के केस चलते ही रहते हैं कि पति ने जैसे तैसे करके अपने पत्नी को पढ़ाया, लेकिन पत्नी जब कामयाब हो गई तो वो अपने पति को छोड़ के चली गई। तो हर किसी को डर लगता है, हर किसी को डर लगता है। ये पति कहता कि देखो, नहीं, जितने में है उतने में गुजारा करो। लेकिन ये पत्नी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, अर्चना बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, तो उसका पति मान जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, तो पढ़ी लिखी थी, कक्षा 9 तक सिर्फ पढ़ी थी। तो शिवम ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो तुम पढ़ाई कर लो, एक इसके बाद में जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, और हम कमाते हैं, डबल ड्यूटी करेंगे और तुम्हारी कोचिंग वोचिंग का खर्चा उठाएंगे। और ऐसा ही शिवम करता है। शिवम डबल ड्यूटी करने लगता है, दिन में भी 8 घंटा ड्यूटी करता है और रात में भी करता है, जिससे कुछ और पैसा बढ़ जाता है, कुछ राहत हो जाती है। दोस्तों, ये जो अर्चना थी, इसने 10th किया, 12th किया, इसके बाद ग्रेजुएशन, और वो पढ़ाई में लग गई। कोचिंग सेंटर में भैया अपना एडमिशन करवा लिया और भाई उसमें पढ़ने लगी, बहुत मेहनत के साथ में पढ़ने लगी। बस उसकी आंखों में यही चीज थी कि भाई मेरे पति का मेहनत का पैसा लगा हुआ है, मेरे पति रात रात भर जागते हैं, ये पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, कहीं हम कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छा। दिन रात लगन से वो पढ़ाई करती। दोस्तों, जब कोई किसी काम पे उतारू हो जाता है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें वो सफल नहीं हो पाएगा, सफल होगा। दोस्तों, ऐसा अर्चना भी करती है, और जब एएसआई की भर्ती निकलती है तो उसमें वो फॉर्म अप्लाई कर देती है और इसके बाद में जी जान लगा देती है। दोस्तों, उसका एएसआई के सिलेक्शन हो गया। उसने जो भी रिटर्न था, फिजिकल था, सब कुछ क्रॉस कर लिया, दरोगा बन गई। और जब वो दरोगा बन गई तो भाई इसके पति का तो खुशी का ठिकाना नहीं।
जो शिवम थे बहुत ज्यादा खुश कि अब तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी होगी, मेरी पत्नी को सरकारी नौकरी लग गई। और इधर पत्नी भी, उसको भी बहुत ज्यादा खुशी। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ गई, पता कौन सी? कि अब जब ये दरोगा बन गई शिवम की पत्नी, तो भाई जो साथ में रहने वाले थे या मिलने जुलने वाले थे, रिश्तेदार थे या कोचिंग सेंटर में जो साथ लोग पढ़ते थे, सारे लोग बधाई देने के लिए आने लगे कि भाई बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, तुमको नौकरी मिल गई। लोग तरह तरह से बधाई दे रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि जो भी आता है वो उनके पति से कहता है कि अर्चना कहाँ है? तो कहते हैं अर्चना अंदर है। तो सभी लोग अर्चना के ही पास में चले जाते हैं। कोई अर्चना के पति शिवम को नोटिस नहीं करता। अब जब शिवम ये चीज देखता है कि देखो पत्नी कामयाब हो गई, तो सब उसी के पास में जाते हैं, जबकि मैंने मेहनत करके रात रात भर जग के इसको पैसा दिया, पढ़ाया लिखाया, तब ये बन पाई। कोई मतलब मेरी तारीफ करता ही नहीं, कंग्रेचुलेशन मुझे बोलना चाहिए। ये लोग मेरी पत्नी को बोल रहे, यहाँ तक कि मतलब बिल्कुल भी शिवम को पसंद नहीं आने लगा कि कोई मेरी पत्नी से मिलने आए। लेकिन वो अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता, खुद मन ही मन में बहुत ज्यादा टेंशन करता और अच्छे से बात भी नहीं करता अपनी पत्नी से। तो वो अर्चना कहते हैं कि आखिर में तुम्हें क्या हुआ? हमारी नौकरी लगी तो तुम बहुत खुश थे, अब जब सब लोग हमसे मिलने आते हैं तो तुम बिल्कुल भी ऐसा बिहेवियर करते हो, ऐसा बिहेव करते हो कि लगता ही नहीं कि तुम खुश हो। ऐसा क्या हुआ है? शिवम कहता है ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन शिवम को दिन रात वही चीज खटकने लगी कि मेरी पत्नी से सब लोग मिलने आते हैं, मैं अब अपनी पत्नी की नजर में भी कुछ नहीं। अब सब लोग आते हैं तो हंस के बोलती है, वो उस समय ये भी नहीं देखती जो अर्चना थी कि मेरे पति कहाँ है। अब उसकी भी भाई मजबूरी है कि अब चार लोग मिलने आए हैं, बधाई देने के लिए आए, अब तो भगा तो सकती नहीं है। तो सबसे भाई अच्छे से बात करती है, मिलती जुलती है। लेकिन वो पति जो उसके थे, उनको इस बात की खुन्नस, और वो अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा तक करने लगते हैं। अब अर्चना को ये चीज समझ में ना आए कि आखिर में ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो पूछने का हर तरीके से प्रयास करती है, लेकिन शिवम को नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। और जो ड्यूटी करने जाती तो कोई साथ में होता या थोड़ी देर हो जाती तो उनको प्रॉब्लम। मतलब शिवम को यही बस लगने लगा कि अब मेरी पत्नी जो है ना दरोगा बन गई, अब हम इसके काबिल नहीं बचे, अब मेरी पत्नी मुझको रिस्पेक्ट नहीं करती। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि जो आदमी अपनी पत्नी को पढ़ाए तो हर किसी की पत्नी गलत निकल जाए, ऐसा कोई निश्चित थोड़ी होता है। अब एक कोई गलत निकल गया बस उसी को लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। अर्चना तो बहुत रिस्पेक्ट करती है, लेकिन पति उसके रिस्पेक्ट को नहीं समझता। यहाँ तक कि एक दिन अर्चना ने ये कहा कि ये बताओ भाई, तुमको ऐसा हम क्या कर दे, तुम्हारी जिंदगी में हम ऐसा क्या कर दे जिसकी वजह से तुम खुश रहने लगो? तो अर्चना का पति शिवम बोला कि तुम हमारी जिंदगी से चली जाओ, तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो हम खुश बने रहेंगे, अगर तुम मेरे साथ में रहोगी तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। दोस्तों अर्चना सौंप रह जाती है और कहती ठीक है, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया, और फिर भी तुम खुश नहीं हो और हमें डिवोर्स देके या हम तुम्हें डिवोर्स दे दें तब तुम खुश रहोगे, तो चलो तुम्हारी खुशी के लिए हम ये भी कहेंगे करेंगे। दोस्तों अर्चना का अपने पति से डिवोर्स हो जाता है। दोस्तों ये पति पत्नी अलग रहने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद अर्चना का ट्रांसफर उसी शहर में हो गया जिस शहर में उसका पति एक कंपनी में काम करता था। लेकिन अब अलग अलग है तो उससे कोई मतलब ही नहीं। तो एक दिन किसी केस के मामले में, केस के सिलसिले में तहकीकात करनी थी, जिसकी वजह से वो जो दरोगा थी अर्चना उसी शहर में घूम रही थी सरकारी गाड़ी से अपने ड्राइवर के साथ में। तो सामने एक बड़ा सा होटल आ जाता है। अर्चना कहती है अपने ड्राइवर से कि ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाओ, दोपहर का टाइम है, थोड़ी भूख भी लग रही है, चलो इस होटल में कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। दोस्तों वो ड्राइवर गाड़ी साइड में लगाता है, अर्चना जाती है होटल के अंदर, और होटल के अंदर जो नजारा देखा उसको देख के उसकी रूह कांप गई, क्योंकि उसने देखा कि हाँ बर्तन धोने वाला काम उसका वो पति कर रहा है, तलाकशुदा पति जिसने अपनी पत्नी को तलाक दिया था, वो बर्तन धो रहा है। जब दोस्तों पत्नी ये देखती है तो उसको समझ भी नहीं आता कि मैं सबके सामने अब क्या कहूं क्या करूं, लेकिन फिर भी वो अपने पति के पास में जाती है। तो कहती कि आप ये काम क्या कर रहे हैं, आपकी यही नौकरी है, आप तो बहुत अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, क्या ये बर्तन धोने के लिए तुमने हमसे डिवोर्स लिया, हमसे अलग हुए? दोस्तों सभी लोग देखने लगते हैं। और जब अर्चना के पति शिवम ने अपनी पत्नी को देखा वर्दी में,
तो वो भी थोड़ा सोड़ रह जाता है, उसके भी लगता है कि आंखों में आंसू आ गए। तो ये पत्नी जो अर्चना थी, ये अपने पति से पूछती है कि बताओ, तुम तो एक अच्छी कंपनी में जॉब करते थे, तुम यहाँ बर्तन क्यों धो रहे हो, मुझे इसकी वजह बताओ। तो अर्चना का पति बताने लगता है कि जिस कंपनी में हम काम करते थे, जिसमें मुझे 15,000 रुपए मिलते थे, उस कंपनी में आग लग गई। वहां सब कुछ जल के राख हो गया, सारा कारोबार ठप हो गया। तो मैंने एक दूसरी जगह पे जुगाड़ बनाई और वहां पे काम करने लगे दूसरी कंपनी में। लेकिन उसी दौरान मेरे पैर में बहुत चोट लग गई, और चोट इतनी ज्यादा लग गई कि मुझे 6 महीने बेड पे रहना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा काम भी रुक गया और जो मेरे पास पैसा था इकट्ठा, वो सब कुछ लग गया। अब मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मेरी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई। अब हम जगह जगह भटकने लगे सही होने के बाद में, कि कहीं मुझे कोई नौकरी मिल जाए, कहीं मुझे कोई नौकरी मिल जाए। लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। तो मुझे पता चला कि इस होटल में जगह खाली है। मैंने यहाँ पे संपर्क किया, तो यहाँ के लोगों ने बताया कि अभी तो कोई जगह नहीं खाली है, 3 महीने बाद खाली हो जाएगी, लेकिन एक जगह खाली है बर्तन धोने वाली, अगर आप कर सको तो कर सकते हो। तो शिवम कहता है कि मेरी स्थिति इतनी खराब थी, मेरे पास एक पैसा नहीं था, खाने तक को ला ले थे, तो मैंने मजबूरी में ये काम किया, और कोई मेरे पास रास्ता नहीं था। तो पत्नी की आंखों में आंसू आने लगते हैं, और वो पत्नी ये कहने लगती है अर्चना कि आज मुझे आप ये बताओ कि आखिर में तुम्हारे सामने क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से तुमने मुझसे तलाक लिया। मैंने तो आपसे ऐसा कुछ कहा नहीं था, कोई ऐसा आपके साथ व्यवहार भी नहीं किया कि भाई अभद्रता वाला व्यवहार, मैंने तुमको नीचा दिखाने की कोशिश की हो। हम तो वैसे ही रहना चाहते थे, खुशियों भरी जिंदगी जीना चाहते थे। हम क्या तुमसे अलग होके खुश हैं? लेकिन मुझे बताओ क्या कारण था, क्यों तुम मुझसे अलग हुए। तो अर्चना का पति बताने लगता है कि जब तुम दरोगा बनी थी, उस समय लोग तुमसे मिलने के लिए आते थे और हमसे पूछते थे कि अर्चना कहाँ है। लेकिन लोग मुझको नोटिस नहीं करते थे, लोग मुझसे कंग्रेचुलेशन नहीं बोलते थे। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खराब लगती थी, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था कि कोई तुमसे मिले, कोई तुमसे हंसे, कोई तुम्हारे बराबर बैठे और मेरे पास कोई ना बैठे। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा खराब लगने लगी, और मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब मैं अपनी पत्नी के काबिल नहीं हूँ। सभी लोग मेरी बस पत्नी को पूछते हैं, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। तो पत्नी जब इतनी बात सुनती है, तो कहते कि अरे, इतनी सी बात पे तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। अरे तो मुझे बताते तो हम नौकरी ही छोड़ देते। अगर उस नौकरी की वजह से मेरा रिश्ता खत्म हो जाता, रिश्ता टूटने की कगार पे आ जाता, तो हम उस नौकरी को ही छोड़ देते। अब ये बताइए कि अब हमारी सर्विस लग गई है तो लोग हमें ही बधाई देंगे। अब आपको कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। आपकी नौकरी लगी होती तो आपको लोग बधाई देते, उसमें टेंशन वाली क्या बात थी। अगर खुश रह के जिंदगी काटे हमारे साथ में तो कितना अच्छा रहता। दोस्तों, उस समय अर्चना के पति को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है, और वो भी रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो पत्नी कहती कि चलो, जो भी तुमने गलती की, जो भी भूल की, इसको अब भूल जाओ और नए सिरे से हमारे साथ में जिंदगी शुरू करो। जरूरी नहीं कि हर किसी की पत्नी गलत निकल जाए। अगर एक किसी की पत्नी गलत निकल गई तो सबकी पत्नियां गलत थोड़ी निकलती हैं, ऐसा थोड़ी होता है। दोस्तों, वहां की स्थिति ऐसी हो गई कि भाई सभी की आंखों में आंसू आ गए, और वो अर्चना अपने पति को अपने साथ में लेके वहां से चली आती। पहले तो पति बहुत ज्यादा मना करता है कि नहीं, हम कहाँ पे छोटे हैं, हम तुम्हारी औकात के बराबर नहीं, हम तुम्हारे बराबर नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। लेकिन अर्चना जबरदस्ती करती है और अपने पति को अपने साथ लेके आती है, और भाई अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करती है। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि देखो, छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी बातों में भाई आके अपने रिश्ते को खत्म ना किया करो, और ऐसा ना किया करो जल्दबाजी में कि बाद में उसके लिए तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो और पछताना पड़े। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको मेरी बात और मेरी कहानी समझ में आई होगी, और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे ऐसी किसी शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तो बाय सभी को।